हेलो माय डियर स्टूडेंट। देखो बच्चे, आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मीनिंग है, यहाँ से देख सकते हैं आप। इलेक्ट्रो की मीनिंग है यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, और दूसरा केमिस्ट्री की मीनिंग है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से। किससे मीनिंग है? केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन। अब देखो बच्चे, यानी केमिकल रिएक्शन के हेल्प से हम लोग क्या जनरेट करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। यानी इन दिस चैप्टर्स वी विल डिस्कस कि हाउ द केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? केमिकल्स यूज करेंगे। तो जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो देखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब मीनिंग है बच्चे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री deals with फर्स्ट क्या है? डील्स। तो पहला पॉइंट है बच्चे कन्वर्जन, यानी कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकंड वन क्या है बच्चे? कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी into केमिकल एनर्जी। देखो बच्चे, केमिकल यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग कन्वर्जन पढ़ते हैं। किसका कन्वर्जन? यानी केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। यानी हम लोग कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में। तो ओवरऑल हम लोग क्या सकते हैं बच्चे की ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द chemical energy converted into electrical energy and electrical energy is converted into chemical energy। ठीक है बच्चे, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि अगर केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, दैट मींस कि केमिकल एनर्जी is converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके की सेल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं बच्चे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी वह सेल, इससे एक डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करने का काम करती है। लेकिन जो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल दिया तो इसका मीनिंग कि केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है? इलेक्ट्रिकल में। अगर इलेक्ट्रिकल को हम लोग केमिकल में कन्वर्ट करते हैं तो उस सेल का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी कुल मिला के आपकी दो तरह की सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखिए बच्चे, दो काम हम लोग करेंगे इसमें, आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में। यानी एक वर्ड आया यहाँ पे, क्या बच्चे? सेल। सेल क्या होता है बच्चे? सेल इज द डिवाइस थ्रू व्हिच वी कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यानी सेल इज अ डिवाइस through which we converts electrical chemical energy into electrical energy और या एंड क्या लिखेंगे बच्चे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी into केमिकल एनर्जी। देखिए बच्चे, यानी हम लोग सेल की हेल्प से क्या करेंगे?
कंफर्म। जो आपका पॉइंट अगला पॉइंट है कि जो सेल होती है वो दो तरह की होती है। कौन कौन से बच्चे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिएगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक। अब दो तरह की, पहली बात ये आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरी जो हम लोग सेल पढ़ने जा रहे हैं बच्चे वो आपकी कौन सी सेल है? तो गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा फर्स्ट पॉइंट क्या है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब दैट मींस कि इट कन्वर्ट्स electrical energy, it converts electrical energy into chemical energy, first point note it, यानी it converts electrical energy into chemical energy। तो जैसे इसका अपोजिट होता है बच्चे, ये क्या होगा? यानी it converts chemical energy into electrical energy, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसमें सेकंड पॉइंट क्या होता है बच्चे? सेकंड पॉइंट जो इसका एनोड होता है कैसा होता है बच्चे? पॉजिटिव होता है, ठीक। कैथोड कैसा होता है? निगेटिव होता है। अगर इधर आप जाते हैं सेकंड पॉइंट, तो इसका जो एनोड होगा वो कैसा होगा बच्चे? निगेटिव होगा, और जो आपका कैथोड होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होता है। कंफर्म। थर्ड पॉइंट, अब देखो बच्चे ये इलेक्ट्रोलाइटिक, दैट मींस कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस भी आप लोग पढ़े होंगे, और इसमें होता है क्या है कि हम लोग कंटेनर लेते हैं यानी कंपार्टमेंट, इसमें हम लोग क्या करते हैं? वाटर को फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद दो तरह की रॉड, एक कैथोड होती है और एक एनोड होती है, और इसको हम क्या करते हैं? बैटरी के हेल्प से कर देते हैं। तो इसमें वाटर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस होने लगता है, यानी H+ और OH- में ब्रेकडाउन। अब बात यह है कि यहाँ देख रहे हो कि जो बैटरी को ऐड किया जा रहा है दैट मींस इसमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक्स केमिकल रिएक्शन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। फर्स्ट वन आपका केमिकल एनर्जी, देखो बच्चे यानी फर्स्ट वन जो है आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, और सेकंड वन जो होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब कि जिस रिएक्शन को होने के लिए यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की नीड पड़ती है, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में विदाउट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी आपका रिएक्शन हो जाता है। तो ठीक है, इसका मतलब कि इसको इस रिएक्शन को होने के लिए इसमें हमें क्या देनी पड़ेगी? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। और जब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी तो वो रिएक्शन कैसा होगा आपका? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो क्या लिखेंगे बच्चे? अ नॉन स्पॉन्टेनियस reaction is carried out using electrical energy, ठीक है बच्चे। ध्यान रखिए आप लोग कि यहाँ क्या होता है बच्चे, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कैरिड आउट यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ से अगला पॉइंट इसमें होता है बच्चे, ठीक है, यानी एनर्जी the energy generated by spontaneous reaction, तो ओवरऑल हम लोग देख सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है बच्चे। इसका एनोड पॉजिटिव होता है, इसका एनोड नेगेटिव होता है, इसका कैथोड नेगेटिव होता है, इसका कैथोड पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से एनर्जी देना पड़ता है, इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस होता है बच्चे, ठीक है। ओवरऑल
हम लोग ये इसके डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक शेल के बारे में देखें बच्चे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कैथोड और एनोड के बारे में कि जो कैथोड और एनोड है ये होता क्या है, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। कैथोड और एनोड हम लोग पीछे से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो एनोड होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ आप बताते हैं कि एनोड पॉजिटिव है या फिर एनोड निगेटिव है, तो ये कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोग एनोड की एक डिफिनीशन पढ़ेंगे, कैथोड की एक डिफिनीशन पढ़ेंगे, जो ये देखेंगे कि एनोड पॉजिटिव होता है कि निगेटिव। अब ये आप लोग बात नहीं कहेंगे, यानी ये नहीं कहेंगे कि एनोड वो रॉड होती है जिसपे प्लस चार्ज होता है, ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। एनोड की एक हम लोग नई डिफिनीशन देंगे, ठीक है। तो जो आगे हम लोग को पढ़ना है बच्चे वो आपकी गैल्वेनिक शेल है, और गैल्वेनिक शेल के बारे में हम लोग अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा वो क्या होगा, गैल्वेनिक शेल, ठीक है। तो हेडिंग देंगे गैल्वेनिक शेल। ठीक, देखो गैल्वेनिक शेल। गैल्वेनिक शेल अभी आपने देखा, गैल्वेनिक शेल क्या होती है, तो यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Chemical energy is converted into electrical energy। देखिए यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हम लोग स्टडी करने वाले जिस सेल के बारे में वो है आपकी जिंक और कॉपर सेल। जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो है आपकी जिंक और कॉपर सेल, ठीक है। देखो होता क्या बच्चे, सबसे पहले हम लोग दो कंपार्टमेंट देखेंगे, दो कंपार्टमेंट कह लीजिए या फिर दो बीकर कह लीजिए, ठीक है। और इस बीकर में हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरीके से दो कंपार्टमेंट लिए और दो कंपार्टमेंट में एक कंपार्टमेंट में कॉपर का सॉल्यूशन रखेंगे, एक कंपार्टमेंट में यानी कॉपर का साल्ट सॉल्यूशन रखेंगे और एक बार जिंक का। तो इस कंपार्टमेंट में बच्चे हम लोग कॉपर का साल्ट सॉल्यूशन जिंक का साल्ट सॉल्यूशन रख दीजिए, ठीक है। और जिस सॉल्यूशन को हम लोग रखते हैं उसी में उसकी रॉड को क्या किया जाता है, डिप किया जाता है, ठीक। ये आपकी रॉड एक कैसी रॉड है बच्चे, तो जिंक की रॉड, जड़न रॉड, ठीक। इसमें क्या पुट करेंगे बच्चे, तो इसमें आप कॉपर सल्फेट के एक सॉल्यूशन को पुट करेंगे और जिस कंटेनर में CuSO4 का एक और सॉल्यूशन पुट करेंगे और इसमें क्या रखेंगे आप, तो कॉपर्स की रॉड रखेंगे, ठीक है। कॉपर्स की रॉड रखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको देखिएगा, इसको क्या करेंगे, वोल्टमीटर की हेल्प से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद देखेंगे बच्चे आप लोग कि इस पे होता क्या है। अब इसमें आपको जानना है कि कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है, किस पे हम लोग प्लस पे है, किस इलेक्ट्रोड पे माइनस पे है। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनोड। एनोड क्या होता है, तो एनोड का मतलब दैट मींस कि वेयर the oxidation takes place। यानी इसको डिफाइन करेंगे बच्चे कि एनोड वह रॉड होती है जिसपे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, दैट मींस कि लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हम लिख सकते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग होती है बच्चे यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है बच्चे, कैथोड। और कैथोड क्या होता है, वेयर द रिडक्शन takes place, where the reduction takes place, ठीक है। देखिए ध्यान से, यानी एनोड वह रॉड होती है जिसपे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड वह रॉड होती है जिसपे रिडक्शन होता है, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि कॉपर और जिंक में कौन एनोड
एनोड बनेगा और कौन कैथोड बनेगा। इसको पता करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चे, तो रिएक्टिविटी सीरीज। और ये रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, तो ध्यान से देखेंगे। ये जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज के लिए हम लोग पढ़े पिछली क्लासेस में कि जो आपका जिंक है वह मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी जिंक हाईली रिएक्टिव है कॉपर से। तो हाईली रिएक्टिव ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जो ऑक्सीडेशन होता है वही आपकी क्या है, एनोड है। यानी उसी इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या मानेंगे, एनोड मानेंगे। और देखिए यहाँ पे जिंक है, तो जिंक को हम लोग क्या मानेंगे बच्चे, एनोड मानेंगे। कंफर्म। तो 100% ये श्योर हो गया कि कॉपर पे क्या होता होगा, रिडक्शन है, और जिस पे रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं बच्चे, कैथोड। क्या मानते हैं, कैथोड। यानी ये आपकी जो रॉड है कॉपर की रॉड, इसको कॉपर की रॉड, और इसको क्या मानेंगे हम लोग बच्चे, कैथोड। ठीक है। अब यहां ध्यान से देखेंगे कि एनोड और कैथोड में क्या रिएक्शन होता है। ठीक, तो देखिएगा एनोड और कैथोड के बारे में। देखो बच्चे, एट एनोड पे क्या हो रहा है बच्चे, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। कौन है एनोड, यानी जिंक की रॉड है। तो यानी जिंक जो सॉलिड है वह कन्वर्ट हो रहा है G2+ एक्वस में, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। ठीक, यानी ये आपकी जिंक रॉड किसमें, यानी यहां से Cu+ साइड सॉल्यूशन में जा रहा है, और इसमें इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो धीरे धीरे इसमें इंक्रीज होगी। ओवरऑल इसकी जो इलेक्ट्रोड्स होगा वो कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ इसके कैथोड पे, यानी सॉरी बच्चे एनोड पे पता चल गया कि कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ठीक ऐसे ही लिखेंगे रिएक्शन एट कैथोड। और कैथोड पे क्या होता है बच्चे, जो कैथोड रॉड है उस पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जब रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है, यानी Cu2+ एक्वस सॉल्यूशन से, यानी 2 ये इलेक्ट्रॉन रॉड पे जाएगा, गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा आपका Cu सॉलिड में। देखिए बच्चे, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है और इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर रहा है। कौन लॉस कर रहा है, तो जिंक। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड बन जाएगा। ठीक है। यहाँ कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये आपका कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu सॉलिड्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा बच्चे, यानी आपका कैथोड और इस कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। कंफर्म। अब फिर भी इस करंट को फ्लो करने के लिए सर्किट क्लोज चाहिए, तो इसके लिए हम लोग एक यूज करते हैं जिसका नाम है बच्चे साल्ट ब्रिज। और साल्ट ब्रिज क्या होती है बच्चे, तो साल्ट ब्रिज एक आपकी यूज सेपरेट ट्यूब होती है जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को फिल करते हैं। और जो इनर्ट आपकी इसमें क्या फिल करते हैं बच्चे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। एग्जांपल्स KCl हो गया, KNO3 हो गया, ठीक है, और NH4Cl हो गया। इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग इस ट्यूब में क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। और ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे बच्चे कि जब ये पूरी सर्किट कंप्लीट हो जाती है तो इस आपके वोल्टमीटर में डिफ्लेक्शन शो करेगा, और इस पूरी सेल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, इंटरनल सर्किट। ठीक, और इसको बोला जाता है बच्चे एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है। तो देखिएगा 2 तरह की आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल सर्किट। तो हम लोग क्या देख लिए बच्चे, इसमें आपकी किस तरह की गैल्वेनिक शेल बना है जिसको हम लोग डेनियल सेल के नाम से भी जानते हैं, जिस सेल में हम लोग बोलते हैं जिंक और कॉपर की सेल बना है। ठीक है। इसमें 2 कंपार्टमेंट लिए हैं, कंपार्टमेंट ए और कंपार्टमेंट बी। एक में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा गया है, जिसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, जिसमें जिस सॉल्यूशन को रखे उसी तरह की रॉड से रखी है बच्चे। और इसके बाद इसको एक वोल्टमीटर से कनेक्ट करने के बाद इस पूरी सर्किट को जोड़ने का काम साल्ट ब्रिज, जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज किया है। ठीक है। हम लोग अगले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि व्हाट इज साल्ट ब्रिज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, तो तमाम तरह के क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए अपने इस YouTube चैनल से। ठीक है।